शनि की साढ़े साथी एक ऐसा समय है जीवन का जिसके बारे में सोचकर लोग घबराते हैं कि शनि की साढ़े साथी शुरू होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, कितनी मुश्किलें होने वाली है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, ये वही समय है जब आप असली में ग्रो कर सकते हैं। ये समय आपके सपने साकार करने का सबसे शक्तिशाली समय है। जी हाँ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है और आज हम जानेंगे कैसे आप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रविदास है। स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पर, जहाँ हम एस्ट्रोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी इन चीज़ों में रुचि है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपनी राय दें ताकि कंटेंट क्वालिटी को और भी बेहतर बनाया जा सके। बचपन में हम सभी ने अपने टीचर से डांट और मार खाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा बुरा करने के लिए ऐसा करते थे। वो और शायद वो डांट या मार नहीं खाई होती तो आज हम जहाँ पर हैं वहाँ नहीं होते हैं। इसी तरीके से शनिदेव भी काम करते हैं। जब आप भटक रहे होते हैं तो आपको सही रास्ते पर लाते हैं और आपको मजबूत बनाते हैं। तो चलिए थोड़ा गहराई से इसे समझते हैं। जब शनिदेव आपकी राशि से 12वें भाव में आते हैं तो साढ़े साथी का पहला चरण आरंभ होता है और तब तक रहता है जब तक लग्न से होकर ये दूसरे भाव को पार नहीं कर लेते। क्योंकि शनिदेव एक राशि पर लगभग 2.5 साल तक रहते हैं और तीनों राशियों से गुजरने में इन्हें 7.5 साल का समय लगता है, इसीलिए इसे साढ़े साथी कहा जाता है। जब 7.5 साल का समय अनुशासन और कर्म का होता है, जो कई बार चुनौतियां लेकर आता है। लोग इससे इसलिए डरते हैं क्योंकि शनि कर्म के स्वामी है। लेकिन याद रखिए, शनि सजा नहीं देते, वो सिखाते हैं और आपको मजबूत बनाते हैं। अब चलिए समझते हैं कि शनि की साढ़े साथी मैनिफेस्टेशन का सबसे अच्छा समय क्यों होता है। हम सभी जानते हैं कि शनि की साढ़े साथी जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आती है और मैनिफेस्टेशन भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक हिस्सा है। जैसे जब आप अपने लिए ज्यादा सैलरी या प्रमोशन चाहते हैं, वह जब मैनिफेस्ट हो जाता है तो आपको अपने पिछले काम से ज्यादा जिम्मेदारी और मेहनत करनी पड़ती है और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। इसे आप अपने जीवन के अन्य पहलुओं से भी जोड़कर देख सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो या फैमिली। जब आप ज्यादा जिम्मेदारी लेने को तैयार होते हैं, वहीं से आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है और ये चीज शनिदेव जी को बहुत पसंद है। जो इस ट्रांसफॉर्मेशन को बिना किसी शिकायत के स्वीकार करता है, उसके लिए साढ़े साथी एक वरदान से कम नहीं है। शनि आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर लेकर जाते हैं और सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान देने को मजबूर करते हैं जो सच में महत्वपूर्ण है। ये स्पष्टता मैनिफेस्टेशन के लिए परफेक्ट है। इस पीरियड में आपके पुराने पैटर्न्स और बिलीव्स खत्म हो जाते हैं। ये एक कॉस्मेटिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। साढ़े साथी के समय आप जो भी एक्शन लेते हैं, उसका रिजल्ट कई गुना बढ़ जाता है। आपका पॉजिटिव एफर्ट और भी मजबूत हो जाता है। शनि आपके सोल पर्पस के करीब लेके आते हैं आपको। जब आप अलाइंड होते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन और भी पावरफुल हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि मैनिफेस्टेशन करना कैसे है। साढ़े साथी को सफल बनाने के लिए आपको सिर्फ ये 4 सरल चीजें करनी है। पहला, एमेथिस्ट को शनिवार के दिन धारण करें। आप इसकी माला या ब्रेसलेट कुछ भी पहन सकते हैं। एमेथिस्ट ध्यान, अनुशासन और मानसिक स्पष्टता को बढ़ावा देता है, जो शनि के मुख्य गुण हैं। यह शनि की कठोर ऊर्जा को संतुलित करके आपके मन को शांत करता है। यह पत्थर तनाव, चिंता और अधिक सोचने की आदत को कम करता है। खासकर साढ़े साथी या शनि के गोचर के दौरान यह असफलता के डर को कम करता है और धैर्य व सहनशीलता को बढ़ाता है। ये नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करता है और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा, आपको 18 दिन के लिए दिन में 3 बार ओम शम शनिश्चराय नमः लिखना है। इसको सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात में 9 बार लिखना है। तीसरा, आपको एक काला धागा बांधना है पूरे साढ़े साथी के दौरान। वैदिक ज्योतिष के अनुसार काला धागा शनिदेव को प्रसन्न करके उनके प्रभाव को सुधारने का एक प्राचीन और सरल उपाय माना जाता है। शनि को कर्म और न्याय का ग्रह माना जाता है, जो व्यक्ति को पिछले कर्म के आधार पर फल देते हैं। यदि किसी जन्म कुंडली में शनि का प्रभाव हो तो यह जीवन में कठिनाइयां, देरी और समस्याएं ला सकते हैं। काला रंग शनिदेव का रंग माना जाता है। यह रंग बुरे और नकारात्मक प्रभावों को सोखने और सुरक्षा प्रदान करने वाला माना जाता है। काला धागा व्यक्ति को शनि के शुभ प्रभाव के लिए तैयार करता है।
काला धागा पहनने से व्यक्ति और शनिदेव की ऊर्जा के बीच संबंध बनता है। यह शनि के प्रभाव को नरम कर सकता है और व्यक्ति को दुखों से राहत दे सकता है। काला धागा को शनिवार के दिन पहना जाता है, जो शनिदेव का दिन है। इससे पहनने से पहले शनिदेव की पूजा और मंत्र उच्चारण ओम शम शनिश्चराय नमः किए जाते हैं। कुंडली में यदि शनि कमजोर या अशुभ हो, तब काला धागा पहनना शनि की कृपा के लिए आसान और प्रभावशाली उपाय है। पुरुषों के लिए बाएं हाथ में और महिलाओं के लिए दाएं हाथ में धागा बांधने की परंपरा है। चौथा, सुबह उठकर मेडिटेशन करें और एडवांस होपोनोपोनो मेथड से आपको बोलना है। मुझे खेद है कि मैंने अनुशासन और चुनौतियों को अपनाने से इनकार किया। कृपया मुझे मेरे धैर्य और जिम्मेदारी की कमी के लिए माफ करें। धन्यवाद शनिदेव, मुझे शक्ति, धैर्य, सहनशीलता सिखाने के लिए। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मेरे जीवन को सही दिशा दिखाने के लिए। शनि साढ़ेसाती एक ऐसी चीज है जिससे डरने की नहीं बल्कि गले लगाने की जरूरत है। जब आप इसकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा लेते हैं तो आप सिर्फ संघर्ष नहीं करते बल्कि सफलतापूर्वक आगे बढ़ते हैं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है और शनि आपको आपकी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचाने के लिए यहाँ है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको साढ़ेसाती का अनुभव कैसा चल रहा है। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो साढ़ेसाती से गुजर रहे हैं, और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें साढ़ेसाती के दौरान आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।